Program number 5. Write a program, inputs a number from the user and display a table of numbers using a while loop. से पहले हम लोग बात कर लेते हैं टेबल ऑफ नंबर्स की। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 का टेबल लेती हूँ तो यहाँ पर आता है 2 1 2, ठीक है, इस तरह से। इसके आगे जो है इस तरह से चलता रहता है जब तक हमारे पास 2 10 20 नहीं हो जाता, अंदर सारे चलते रहते हैं। तो यहाँ से समझें कि हम सबसे पहले हम लोगों ने वो नंबर लेना है जिसको हम लोगों ने इनपुट कराना है और उसमें हमने बताना है कि इस नंबर का आप लोगों ने टेबल फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं नंबर यूज़ करूँगी n। इसको मैंने प्रिंट एफ भी करना है और इसको स्कैन एफ करना है, ठीक है। जो नंबर भी n में मैं चाहे तो 3 भी इनपुट कर सकती हूँ तो 3 का टेबल आ जाएगा, 4 करूँगी 4 का टेबल आ जाएगा। कोई भी नंबर इनपुट करूँगी तो मेरे पास उस नंबर का मेरे पास जो है वो इनपुट आ जाएगा। उसके बाद हमें लूप चलानी है, वाइल लूप। और ये जो चीज़ है हमारे पास, ये पूरी की पूरी आइट्रेट होती रहती है। इसमें हमारे पास वाइल की कंडीशन 1 से शुरू होगी, इनिशियलाइज होगी और इसकी एंडिंग 10 तक होगी। इसके अंदर इंक्रीमेंट होते जाएगा 1 का। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास लूप चलेगी और उसके लिए उन्होंने काउंटर वेरिएबल लिया हुआ है c। उसके बाद ये जो चीज़ आ रही है, ये चीज़ n और c इन दोनों को मल्टीप्लाई करा कर आ रही है, यानी n स्टेरिक c। ये दोनों चीज़ें जब n और c मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास ये वाली चीज़, ये वाली आउटपुट आती है, ठीक है। हम लोग इस प्रोग्राम में जो वेरिएबल्स लेंगे, सबसे पहले एक लूँगी मैं n, दूसरा वेरिएबल मैं लूँगी c और बस ये दोनों लूँगी, ठीक है। सबसे पहले इस नंबर को मैं करा लेती हूँ इनपुट जिसका नंबर मैंने लेना है। तो सबसे पहले मैं करूँगी प्रिंट एफ एंटर द नंबर, फिर स्कैन एफ %d एंड साइन n, यानी जो भी नंबर लूँगी वो इस मेमोरी के अंदर जाकर स्टोर होगा। उसके बाद हमारे पास लूप चलनी है। अब मैं c को करूँगी =1, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो भी टेबल पढ़ते हैं उसमें यहाँ पर गिवन कंडीशन होती है 1 to 10 तक। हमने यहाँ पर ये तो नहीं बताया कि कितनी लेनी है, अब हमें खुद से लेनी पड़ेगी। मैं 1 रखूँगी इसकी इनिशियल वैल्यू और 10 रखूँगी इसकी मैं एंडिंग वैल्यू। तो c =1 इनिशियलाइजेशन वाला हो गया। उसके बाद हम लोग इसके अंदर लगाएंगे लूप। तो लूप में लिखूँगी मैं c <= 10। फिर अंदर जाएंगे, इसके अंदर हम प्रिंट एफ कैसे देंगे। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम इसकी प्रिंट एफ में आता है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया 2 1 2, तो इस लिहाज से मैं फॉर्मेट स्पेसिफाइड लगाऊंगी। देखो %d स्टेरिक %d = %d \n। अब यहाँ पर ये जो %d है ये वाला नंबर है हमारे पास, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी n। फिर ये वाला जो स्टैरी के इस साइड पे ये जो %d है यहाँ पर मैं लिखूँगी c, और ये वाला %d है ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करा कर आएगा। तो यहाँ पे n स्टैरिक c लिखूँगी और इसको एंड कर देंगे। फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट करेंगे c = c + 1 जो हमारी लूप को चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है इस लूप को कर देंगे क्लोज, फिर गेट ch और फिर इस पूरी बॉडी को हम कर देंगे क्लोज। अब इसकी आउटपुट हमारे पास किस तरह आएगी। सबसे पहले वो कहेगा एंटर अ नंबर। मैं यहाँ पे इसकी आउटपुट लिखती हूँ। तो मैं एक नंबर को एंटर कर दूँगी, एंटर द नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने 4 नंबर एंटर किया। उसके बाद यहाँ पर देखें c = 1, यानी c के अंदर क्या चीज़ स्टोर है, वो 1 स्टोर है। अब यहाँ पर गए कंडीशन चेक की, 1 <= 10, हमारी कंडीशन ट्रू है, अंदर चलेंगे। अब प्रिंट एफ में क्या होगा, सबसे पहले %d यानी n, ये वाला नंबर जो मैंने इनपुट कराया 4, ये प्रिंट होगा। उसके बाद है स्टैरिक, यहाँ पर आएगा स्टैरिक। फिर ये c के अंदर क्या स्टोर है 1, तो इस %d जो है ये इस c के साथ है, तो यहाँ पर लिखूँगी 1। फिर ये वाला इक्वल आएगा। उसके बाद ये %d जो n और c दोनों को मल्टीप्लाई करा कर आया और ये आ जाएगा 4। फिर दोबारा जाएंगे, यहाँ पर 1 था, अब यहाँ पर 1 + 1 यानी 2 हो गया। अब लूप चेक करूँगी, 2 <= 10, कंडीशन ट्रू, वापस अंदर गई। अब %d में n की जगह पर 1 की बजाय अब क्या है, n में तो 4 ही रहेगा। अब यहाँ पर c की जगह पर क्या आएगा 2 = फिर यहाँ पर ये %d क्या करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 2 8, इसी तरह से चलता रहेगा। जब ये 10 पे पहुँचेगा तो ये 40 आ जाएगा। तो 10 पे पहुँचने के बाद इसमें इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पर 10 + 1 करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो 11 <= 10, यहाँ पे कंडीशन फॉल हो जाएगी और यहाँ पर मेरा ये पूरे का पूरा टेबल जो है वो डिस्प्ले होकर आ जाएगा।